Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is 10 steps to research process. तो आइए आज हम जानेंगे कि जब हम रिसर्च प्रोसेस करते हैं या रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए 10 स्टेप्स कौन से ज़रूरी हैं। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, मेकिंग हाइपोथेसिस, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, data analysis, hypothesis testing, generalizing and interpretation and preparing the report। तो ये 10 स्टेप से निकलकर हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ऑफ फॉर रिसर्च इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब व्हेन वी सेलेक्ट अ टाइटल और रिसर्च स्टेटमेंट देन अदर एक्टिविटी वुड बी ईजी टू परफॉर्म। इसका मतलब सबसे पहले अगर हमें रिसर्च करनी है तो हमें अपनी प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा कि किस प्रॉब्लम पे हमें अपनी रिसर्च करनी है। जब हमें अपना टॉपिक मिल जाता है तो रिसर्च करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग थॉरली द प्रॉब्लम इट मस्ट हैव टू डिस्कस विथ कलीग, फ्रेंड, एक्सपर्ट्स एंड टीचर्स। द रिसर्च टॉपिक और प्रॉब्लम शुड बी प्रैक्टिकल, रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट, फीजिबल, इथिकली एंड पॉलिटिकल एप्लीकेबल या एक्सेप्टेबल। तो जो भी हम टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हैं, जो भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए जिस पे हम रिसर्च कर सकें। तो यहाँ पर हमें अपनी फ्रेंड्स की मदद लग सकती है, एक्सपर्ट्स की मदद लग सकती है या हमारे कलीग या टीचर्स की भी हेल्प हमें लग सकती है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, लिटरेचर रिव्यू और एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। हमें लिटरेचर का सर्वे करना होगा या फिर हमें रिव्यूज़ देखने होंगे कि इस टॉपिक पे पहले भी रिसर्च अगर हुई है तो उसमें उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिए हैं और क्या बेसिस पे रिसर्च की है। After the selection of research problem, the second step is that of literature mostly connected with the topic। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर्स रिव्यू हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर मे बिंग ईज इन द रिसर्च। अगर हमें ऑलरेडी लिटरेचर अगर मिल जाते हैं या रिव्यूज़ मिल जाते हैं तो हम ईज़िली अपने रिसर्च को कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस एकेडमिक जर्नल हमारे पास है, कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट है या फिर लाइब्रेरी में से भी हम अपनी रिसर्च को ढूंढ सकते हैं या फिर अपने रिव्यूज़ देख सकते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप इज़ मेकिंग हाइपोथेसिस। हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाने होंगे। द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज अ टेक्निकल वर्क डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च एक्सपीरियंस। अब जो हमने एक्सपीरियंस है, जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ हैं अपने रिसर्च से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करने होंगे। द हाइपोथेसिस इज टू ड्रॉ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉज एंड इफेक्ट एस्पेक्ट्स। हमें दोनों ही देखने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो हमने अपनी प्रॉब्लम्स को देखा है। हाइपोथेसिस नैरो डाउन होने चाहिए, एरिया के हिसाब से होने चाहिए। ज़्यादा बड़े लेवल तक हाइपोथेसिस नहीं करने, अदरवाइज हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। अब एक बार अगर हाइपोथेसिस बन गए तो अब हमें अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करना है। आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग द हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन इज टू बी प्रिपेयर बाय द रिसर्चर। इट मे ड्रॉ द कंसेप्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपने कंसेप्शनल स्ट्रक्चर्स देखने हैं। एनी टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में बी मेड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड पर्पस ऑफ द स्टडी। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे हमें अपने डिज़ाइंस में क्या बनाना होगा कि हमारे पास कितना फाइनेंस है, हम अपने रिसर्च को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, हमें अपने रिसर्च को कितना टाइम देना है, हमारे रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे, ये सब के लिए हमें अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करना होगा। इट मीन्स अगर मैं जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रही हूँ, जो भी मेरा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेने वाली हूँ वो कितने लंबे समय तक होगी, किन किन को मैं रिस्पोंडेंट बनाऊंगी या कितने लेवल तक मैं उसे कवर कर सकती हूँ, इसके लिए हमें रिसर्च डिज़ाइन बनानी होगी। अब एक बार हमने रिसर्च डिज़ाइन तो कर लिया, अब मेरे लिए ज़रूरी क्या है कि मुझे सैम्पल लेने होंगे। द रिसर्चर मस्ट डिज़ाइन अ सैम्पल। इट इज़ अ प्लान फॉर टेकिंग इट्स रिस्पोंडेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। या फिर मैं देखो अब क्या होगा कि मैं यूनिवर्स से तो पूरे सैम्पल्स नहीं ले पाऊंगी, मैं यूनिवर्स से तो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ एक प्रकार के एरिया से तो मैं ज़रूर इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो जिस एरिया से मैं इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग। द सैम्पलिंग मे बी ऑफ टू टाइप, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियोस बना के बताऊंगी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के क्या टाइप्स होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग के क्या टाइप्स होते हैं। एक होता है फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन। अगर हमने सैंपल ले लिया है तो अब हमें डाटा कलेक्शन करना होगा।
Data collection is most important work is in researcher. The collection of information must be containing fact. जो information हम collect कर रहे हैं वो fact होनी चाहिए, figures सही होने चाहिए. और ये जो डाटा है वो भी दो प्रकार के होंगे. डाटा may be of two types, that is primary data and secondary data. प्राइमरी डाटा वो होते हैं जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, जो मैंने कलेक्ट किए हैं प्राइमरी बेसिस पे, जो ओरिजिनल डाटा है. इट कैन बी कलेक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू. और सेकेंडरी डाटा वो होते हैं जो ऑलरेडी कोई और कलेक्ट कर चुका होता है, हम सिर्फ उसे यूटिलाइज करते हैं. दैट इज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट्स, या फिर लाइब्रेरी अप्रोच. लाइब्रेरी से भी हम वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. फिर जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना है. व्हेन डाटा इज कलेक्टेड इट इज़ फॉरवर्डेड फॉर एनालाइजेशन. अब हमें जो डाटा कलेक्ट किया है उससे हम एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के लिए भी हमें इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा. दैट इज़ डाटा प्रोसेसिंग करना और डाटा एक्सपोर्शन करना. डाटा प्रोसेसिंग भी अगर हम करते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. जैसे अगर हम डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो हम डाटा को क्या करेंगे, एडिट करेंगे, कोडिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टेबुलेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, या फिर डाटा को मेजरमेंट अलग ही मेजरमेंट में करना. तो इसको हम बोलते हैं डाटा को प्रोसेस करना. उसके बाद डाटा एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है डाटा एक्सप्लोरेशन इज हैज़ फॉलोइंग सब कैटेगरीज. उसकी कैटेगरीज क्या होंगी, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन देना, नरेशन करना, कंक्लूजन फाइंडिंग्स करना, रिकमेंडेशन या सजेशन देना. जब हम ऐसा करते हैं तो इसको हम डाटा एक्सप्लोरेशन कहते हैं. अब जो हाइपोथेसिस हमने लिया था उसको हम टेस्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हाइपोथेसिस लिया है उसको टेस्टिंग करना तो ज़रूरी होता है. डाटा रिसर्च डाटा इज देन फॉरवर्डेड टू द टेस्ट टू द हाइपोथेसिस. डू द हाइपोथेसिस आर रिलेटेड टू द फैक्ट और नॉट. जो हाइपोथेसिस हमने लिया है वो रियली फैक्ट वाला है या नहीं. टू फाइंड द आंसर द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज अंडरटेकन विच में रिजल्ट इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस. अब अगर हाइपोथेसिस हमने जो लिया है उसे टेस्ट करना पड़ेगा. उसके लिए भी अलग मेथड होते हैं, चाय स्क्वायर मेथड, टीज टेस्ट मेथड, बहुत सारे टेस्ट रहते हैं. तो वहाँ पे भी हमने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है कि जो हाइपोथेसिस हमने लिए थे वो करेक्ट हैं या गलत हैं. नेक्स्ट स्टेप है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन. द एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस. अगर जो हमने हाइपोथेसिस लिए हैं, हाइपोथेसिस मतलब हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रिसर्च में हो सकता है, अगर वो एक्सेप्टेबल इज पॉसिबल फॉर रिसर्चर टू अराइवल एट द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन और टू मेक द थ्योरी. सम टाइप ऑफ रिसर्च हैज़ नो हाइपोथेसिस फॉर विच रिसर्च डिपेंड ऑन थ्योरी विच इज़ नोन एज इंटरप्रिटेशन. अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब है अगर कोई हाइपोथेसिस नहीं है, जैसे कुछ टाइप के रिसर्च ऐसे होते हैं जहाँ पे रिसर्चर हाइपोथेसिस नहीं भी लेता है, या फिर रिसर्च अपने डिज़ाइन को थ्योरी के बेसिस पे चलाता है, तो उससे हम इंटरप्रिटेशन कहेंगे. जब हमने एक प्रॉब्लम लिया, हमने उसके सैंपल लिए, हमने हाइपोथेसिस बनाया, हमने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को इंटरप्रिटेट किया, तो आखिरी में बारी आती है एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. और ये रिपोर्ट हमें प्रेजेंट करके बताती है कि हमने पूरे रिसर्च में क्या बनाया. अ रिसर्चर शुड प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर विच ही हैज़ डन इन हिज वर्क. ही मस्ट कीप इन हिज माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स उनको ध्यान में रखना है. रिपोर्ट डिज़ाइन इन प्राइमरी स्टेज, और एक मेन टेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट होता है. तो जब हम प्राइमरी स्टेज में रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि टाइटल बराबर होना चाहिए रिपोर्ट का, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं वो प्रॉब्लम का पूरा बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ टेबल होने चाहिए जो डाटा के फॉर्म में होंगे. इट मीन्स डाटा शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ग्राफ एंड चार्ट, ताकि वो ईजिली कंपेयर किया जा सके. जब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे रिपोर्ट में ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस और एक्सप्लेनेशन ये बराबर होना चाहिए. कौन सी हम मेथोलॉजी यूज़ कर रहे हैं रिसर्च के लिए, इट शुड बी क्लियर. इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. हमारे पूरी रिपोर्ट चैप्टर वाइज डिवाइड होना चाहिए, अलग अलग चैप्टर्स को हमें नाम देना है, प्लस हमें उससे आखिरी में समरी भी देना है. कुछ कंक्लूजन या सजेशन अगर हमारी स्टडी से रिलेटेड है तो वो भी हमें प्रेजेंट करना है. और लास्ट में क्लोजिंग द रिपोर्ट. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, द लास्ट स्टेप इन बिजनेस रिसर्च प्रोसेस कंटेन अ बिब्लियोग्राफी. अब बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस, अपेंडिक्स, इंडेक्स एंड मैप्स, चार्ट, इलस्ट्रेशन, ये सब जो भी हमने अपनी रिपोर्ट में लिया है ये सब हमें वहाँ पे बताना पड़ता है कि हमने कौन से सोर्सेस यूज़ किए थे और रेफरेंस भी हमने कहाँ कहाँ से लिया था. तो ये सब ज़रूरी है ताकि हमारी रिपोर्ट क्लियर हो सके कि हमारे जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं वो कहाँ से किए गए. होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
वीडियोस को शेयर कीजिए और हमेशा हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।